हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले यानी 12th क्लास का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एग्जाम फॉर्म स्कूल से मिलना शुरू हो गया है और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र भी मिलना शुरू हो गया है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे आप फिल कर सकते हैं, चाहे वह साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वह कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे वह आर्ट्स स्ट्रीम का हो, तथा हम लास्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड से जुड़े जितने भी अपडेट है आपको हमेशा आगे मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बता दें कि आपको कुल 3 पेज का फॉर्म मिलने वाला है, जिसमें आपका फर्स्ट पेज ये वाला फर्स्ट पेज है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये रहा है आप लोग का सेकंड पेज। 2 थे जो पेज है आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, यह तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट का सेम रहने वाला है, चाहे वह साइंस हो या कॉमर्स हो या हो आर्ट्स। बाकी ये जो थर्ड पेज आपको तीसरा पेज मिलेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, यह तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट का अलग अलग होने वाला है। तो चलिए हम बारी बारी से बता देते हैं, पहले पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के बारे में, जो कि सभी स्ट्रीम का सेम टू सेम इसी तरह से होने वाला है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो फॉर्म है यह 2 कॉलम में बटा रहेगा। खंड ए एक ठे रहेगा, एक का नाम, और दूसरा का नाम आप लोग का रहेगा खंड बी, जहाँ जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 में यहाँ पे है खंड बी। तो खंड ए में आप लोग को, जैसा कि हमने बताया था कि आपका लगभग डिटेल भरा हुआ रहेंगे, इसमें आप लोग को कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर भरा रहेगा, बीएससीबी यूनिक आईडी फील्ड रहेगा, स्टूडेंट कैटेगरी आप रेगुलर हैं कि क्या हैं, प्राइवेट हैं वो फील्ड रहेगा, आपका स्कूल का कोड फील्ड रहेगा, आपका स्कूल का नेम फील्ड रहेगा। अब उसके बाद आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट नेम आपका नहीं फिल रहेगा। तो जो भी चीज़ नहीं फिल होगा उसको आपको खुद से फिल करना होगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे फिल कर देना है। फिर स्टूडेंट नेम फिल रहेगा, मदर्स नेम फिल रहेगा, फादर्स नेम फिल रहेगा और डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगा। अब इसमें से आप लोग को हम बता दें कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आपका कुछ भी फिल नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में आपको अपने मूल प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग सारा डिटेल को भरना है। जो जो डिटेल आपका मूल प्रमाण पत्र में है उसी चीज़ों को फिल कर देना है। अगर खाली आपको मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से फिल कर दीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि यह पहले से भरल कैसे मिल जा रहा है, बोर्ड पास हमारा डाटा कैसे गया। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, जब 11th में आपका नामांकन हो रहा था, तो ओएफएसएस पोर्टल पे आपने ऑनलाइन आवेदन दिया होगा, जिसमें आप लोग 10 से 20 स्कूलों का नाम दिया होगा। उसी में जो जो आपने डिटेल फिल किया होगा वो सारा डिटेल यहाँ पे आपके सामने आपको शो करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट नेम आप फिल कर दीजिएगा, फिर स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम फिल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी फिल रहेगा। उसके बाद क्लास 10th का आप लोग का पासिंग बोर्ड होगा, जिस भी बोर्ड से आप पास किए होंगे उसका नाम रहेगा। आपका क्लास 10th का रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर यहाँ पे फिल नहीं है तो पासिंग ईयर आप लोग को फिल कर देना है। फिर जेंडर जो भी होगा आपका सिलेक्ट रहेगा, कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट रहेगा, और डिफरेंटली एबल्ड यदि आप होंगे तो यस रहेगा, नहीं होंगे तो नो रहेगा। नेशनलिटी इंडियन रहेगा और रिलीजन आपका जो भी होगा वह ठीक रहेगा। तो यह जो था 1 से लेकर 17 तक नंबर, ये आपका पहले से फिल रहने वाला है। नहीं रहेगा तो आपको खुद से फिल कर देना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं खंड ब में यानी सेकेंड आप लोग का पेज में, जिसमें आप लोग को 18 नंबर जो है, इसमें आप लोग को आधार नंबर अंकित करना है। अब इसी के बाद ज्यादातर स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे हस्ताक्षर भी कर देते हैं और यहाँ पे अपना आधार नंबर भी फिल कर देते हैं। परंतु आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो हस्ताक्षर करने का ऑप्शन दिया गया है 19 नंबर में, यह उन्हीं स्टूडेंट को दिया गया है जिनके पास आधार नंबर नहीं है। जिनके पास आधार नंबर है वह यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे और 19 नंबर में उनको कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास आधार नंबर नहीं है वैसी स्थिति में उनके लिए से डिक्लेरेशन मांगा जाता है, मतलब उनका प्रमाणित किया जाता है और उनका यहाँ पे सिग्नेचर मांगा जाता है। अब कोई स्टूडेंट गलती से अगर सिग्नेचर कर देते हैं 19 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु आपको यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। अब इसके बाद बात करते हैं 20 में, जहाँ से आपको सारा डिटेल खुद से फिल करना है, जिसमें आप लोग का 20 नंबर है कि किस एरिया में आपका इंस्टीट्यूट है। मतलब आपका जो स्कूल है वह अगर शहर में होगा तो आप रूरल पे टिक मारिएगा, अगर गांव में होगा तो अर्बन पे क्लिक माफ करिएगा, जब गांव में होगा तो आप रूरल पे मारिएगा और शहर में होगा तो अर्बन पे क्लिक मारिएगा। उसके बाद फिर सब डिवीजन पूछा जा रहा है, आपका स्कूल किस सब डिवीजन में स्थित है। तो आपको जानकारी होगा तो आप फिल कर दीजिएगा यहाँ पे।
अगर आपको जानकारी नहीं होगा कि आपका स्कूल किस सब डिवीज़न में है, तो आप अपने प्रिंसिपल या कोई भी टीचर से पूछ लेंगे, तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद फिर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर अब यहाँ पे फिर से आपसे स्टूडेंट नेम माँग रहा है, परंतु यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है। इससे पहले वाला जो पेज था, यहाँ पे आपका सारा स्टूडेंट नेम, आपका माता का नाम, पिता का नाम, ये सब इंग्लिश में है, परंतु यहाँ पे जो भी आपको डिटेल भरना है, ये सब हिंदी में फिल करना है। अपना नाम, माता जी का नाम, फादर्स नेम, और उसके बाद स्टूडेंट का फिर अब यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, जो कि आपको इंग्लिश में भरना है। जैसे आप लोग कोई गाँव में रहते होंगे, तो सबसे पहले आप लोग विलेज VILL करके फिर स्लैश देके अपना विलेज का नाम लिख दीजिएंगे, फिर कॉमा करके P.O कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा, फिर कॉमा करके P.S कर दीजिएगा, फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा, और उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से जो शहर के क्षेत्र में हो रहते होंगे, उनको विलेज की जगह पे केवल मोहल्ला लिख देना है, बाकी पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा जा रहा है, शादीशुदा हैं कि नहीं। तो यदि आप मैरिड होंगे तो आप लोग टिक मारिएगा, और अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड पे टिक मारिएगा। अब उसके बाद फिर आपसे अकाउंट डिटेल पूछा जा रहा है, परंतु आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर टिक बनाया हुआ है। जिन जिन चीज़ पे टिक स्टार बनाया हुआ है, वह सारा डिटेल आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट भरने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा पैसा कहाँ आएगा इंटर पास करेंगे तो आपको हम बता दें, आपको पता भी होगा कि मैट्रिक या इंटर पास आप करते हैं तो आपसे एक अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाता है, तब जाके आपके खाते में पैसा आता है। इसलिए यहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल नहीं भी भरेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन हम कहेंगे कि अपना डिटेल भर दीजिएगा, भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर भरना होगा, IFSC कोड भरिएगा और अपना बैंक का ब्रांच नेम भरिएगा। उसके बाद आपसे 2 ठे आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जा रहा है। आपके शरीर में 2 ठे, जैसे कहीं तिल हो गया चेहरा पे, मेनली आप लोग को चेहरा पे देना चाहिए जो कि विजिबल हो, यानी जो देखा जा सके। चेहरा पे आप दे सकते हैं, वरना आप अपने हाथ पे दे सकते हैं। कोई भी कट मार्क हो या तिल हो, आप यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 में लिख सकते हैं। केवल 2 ठे यहाँ पे आप लोग को देना है। अब उसके बाद 33 नंबर में आपसे मीडियम पूछा जा रहा है, यानी परीक्षा आप किस माध्यम में देने वाले हैं। यदि हिंदी में देने वाले हैं तो हिंदी पे टिक मारिएगा, अगर इंग्लिश में देने वाले हैं तो इंग्लिश पे टिक मारिएगा। तो इस प्रकार से जो खंड अ और खंड ब का मामला था, यह दोनों इस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए सेम होने वाला है। अब आपका सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तीसरा पेज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो इनका सबसे पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट में से कोई एक चूज़ करना रहता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी 2 ठे ऑप्शन मिलता है। तो यदि आपको इंग्लिश कंपल्सरी में रखना है या हिंदी, तो इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग को टिक मार देना है। उसके बाद फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट 2 रहता है। इसमें यदि आप पहला वाला में इंग्लिश मारे हैं, तो इसमें आप लोग को इंग्लिश को छोड़ के आप कोई भी सब्जेक्ट मार सकते हैं, वरना आप पहला वाला में हिंदी मारे हैं, तो इसमें से आप हिंदी को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट पे टिक मार सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना हो। और ये दोनों जो सब्जेक्ट होता है, ये आप लोग का 100-100 नंबर का होता है। इसके बाद फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है आप लोग का, जो कि ये भी 100-100 नंबर का ही होता है, जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर रहता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है। तीनों 100-100 मार्क का रहने वाला है, यानी 300 नंबर यहाँ पे। अब इसके अलावा आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, तो वैसी स्थिति में आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन पूरा मिल जाता है। आप टिक मार सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आप लोग को लेना हो। तो इस प्रकार से यह साइंस का था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स वाले के बारे में। तो हिंदी और इंग्लिश का मामला इनका भी सेम ही रहता है। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आप ले लीजिएगा इधर, और इधर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, केवल इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आप लोग का इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपको लेना होगा, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना है। होम साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, जो भी सब्जेक्ट होगा आप उस पे टिक मार दीजिएगा। और उसके बाद यदि आपको एडिशनल सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को रखना है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप इसमें से सब्जेक्ट रख सकते हैं। और अंत में हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में। तो कॉमर्स के स्टूडेंट का भी सेम है फंडा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लेना है, और इधर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली सब में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में केवल आपको 4 ऑप्शन मिलता है, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना ज़रूरी रहता है। और यह अंत में आपको एडिशनल सब्जेक्ट मन करे तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसीजर था आप लोग को फॉर्म भरने का, एग्जामिनेशन फॉर्म। फॉर्म का पैसा के बारे में बहुत लोग को नहीं मालूम है, तो हम बता दें, 1440 रुपये लग रहा है जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए।
या भी जो लग रहा है ये जनरल और बीसी 1 के लिए स्टूडेंट के लिए यह लगने वाला है। और इसके अलावा जो बीसी 2 हैं या फिर SC/ST हैं वो सब स्टूडेंट के लिए 1100 कुछ पैसा लग रहा है, मतलब 1440 आप मान के चलिए आपका पैसा आपके फॉर्म भरने में लग रहा है। अब इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इस फॉर्म को? तो देखिए डाउनलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि एक फॉर्मेट हमको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, वहाँ पे से आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।